नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा और देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रख्यात पंजवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि तीजन बाई के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला जगत में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। देखिए पोस्ट आप देख सकते हैं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जहां पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। सीएम ने पंजवानी गायिका तीजन बाई को एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। और भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरण पखवाड़ा के तहत भोपाल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक विधान का जो सपना देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर साकार किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा, विकास और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। जहां मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में मिसाइल निर्माण परियोजना और भोपाल में प्रस्तावित भव्य कन्वेंशन सेंटर का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश भी रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि 5 और 6 जुलाई को प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टर मुखर्जी की राष्ट्रवादी विचारधारा और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती जो 6 जुलाई को 125वीं जयंती है, उस जयंती को मनाने के लिए हमारे सभी जिले में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था। कुछ सम्मेलन 5 जुलाई को है, कुछ 6 जुलाई को है। आज हम सब ने यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इस देश में एक विचारधारा को जन्म दिया। पूरा राष्ट्र एक रहे, 2 प्रधान 2 विधान की धारा ना चले, उसको सबसे पहले उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज हमारी पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये पखवाड़े के दरमियान उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग जिला केंद्र के जिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने ये विषय को सबके सामने लाए, जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए, तो ये एक देश में दूसरी बात कैसे हो सकती है? एक देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा। एक देश का एक ही तिरंगा झंडा अगर पूरे देश ने अपनाया तो एक देश के अंदर दूसरा झंडा कैसे हो सकता है? एक देश का संविधान है तो अलग से कानून क्यों होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अलग से सुविधाएं दी, ये सुविधाएं भविष्य में बहुत घातक होगी। इसलिए धारा 370 से लेके 35A तक ऐसे सारे विषयों को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी बात को रखा और केवल रखा नहीं, जो हमारी पार्टी की विशेषता जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि कश्मीर के अंदर की वो कठिनाई को, जिसको डॉक्टर मुखर्जी ने अपने बलिदान से अभिसिंचित करते हुए जनता के सामने लाए। हमारे तत्कालीन आज के प्रधानमंत्री और उस समय के संगठनकर्ता ने एक बड़े अभियान के माध्यम से लाल चौक में तिरंगा फहरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आज बदलते दौर का भारत जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रहा, यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से 90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को अब निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला, मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है।
रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नए बड़े अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूं। जैसा हमने कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में देखा भारत मंडपम, ऐसे ही कन्वेंशन सेंटर अब अपना भी भोपाल में भी बनेगा। और एक नहीं दो, एक वर्तमान के हमारे कुशवाहा ठाकरे के सभागार के अंदर भी बन रहा है। जब देश के अंदर भोपाल और अपने प्रदेश का विशेष सम्मान है तो भोपाल के अंदर वो सब क्यों न होना चाहिए। और केवल भोपाल में क्यों, हमारे राज्य के प्रत्येक स्थान पर विकास के सारे पर्याय बनते हुए ये सारे कामों को हम जा रहे हैं। लेकिन इन कामों को करने जा रहे हैं तो विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लाने के लिए भी हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और करण अडानी और जीत अडानी भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री ने 211 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया और हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि शिवपुरी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया अध्याय शुरू होगा और यहां बनने वाली मिसाइलें देश की सुरक्षा को नई ताकत देंगी। वहीं परियोजना से लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवपुरी के लिए 4 लेन सड़क, 200 बिस्तरों के मातृ शिशु अस्पताल और कार्डियोलॉजी यूनिट, नए कॉलेज, तहसील और अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की है। आज शिवपुरी में सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहाँ के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहाँ के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है। अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा, शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है। तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी और CT स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूँ। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। ये देश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। आज ग्वालियर अंचल में देश के लिए गौरव की बात है। हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2500 करोड़ से 3000 करोड़ का, जहाँ मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1000 किलोमीटर लंबी वाली इस प्रकार से उन्नत से उन्नत प्रकार की वो सब होकर के ये ग्वालियर अंचल के लिए गौरव की बात रहेगी, गर्व की बात
अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 संजीवनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल, सड़क यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए माननीय सिंधिया जी ने जो बात रखी थी कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की। यहाँ भगवान शिव की, हरिशंकर स्वरूप की बड़ी विस्तृत मूर्ति बने और साथ साथ और टूरिज्म का जानकारी का केंद्र भी बने। इसी के साथ अलग अलग प्रकार से यहाँ मेडिकल कॉलेज या कार्डियोलॉजी की दृष्टि से एक यूनिट तैयार होना चाहिए। उसकी बात भी हमने कही है कि ये भी यहाँ कराया जाएगा। 200 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल अलग से हो, आसपास के विधानसभाओं के कई प्रकार के PSC, CSC और कई प्रकार की दूसरी सुविधाओं को भी दिए जाने की घोषणा। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार के साथ चलेंगे। 5000 करोड़ का काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में। और खबरों में वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।